आपका बेटी होती तो क्या आप ऐसे करते? हमारी बेटी होती तुम क्या करते? ये बताओ। सोचिए सोचिए, फिर से रीनेट का एग्जाम हुआ है ना। नेट का क्या है? रीनेट, यानी कि फिर से पेपर हुआ, नेट पेपर, जो कि 21 तारीख को कल था, है ना, 21/6/26 को। और फिर से स्थिति ये हुआ कि एनटीए के द्वारा, है ना, सरकार का बात छोड़ो, एनटीए जो है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इन लोगों का पता नहीं किस प्रकार का, सोचे कैसा स्थिति है कि ये लोग जो है कि कभी बच्चे के एडमिट कार्ड में कुछ और सेंटर दिखाता है और 1 घंटे बाद या फिर सेंटर पहुंच जाने के बाद फिर वही सेंटर वही एडमिट कार्ड में, है ना, वो क्या होता है कि सेंटर चेंज हो जाता है। सेंटर क्या होता है? चेंज हो जाता है। आप इस वीडियो को देखिए, इस बच्चे को देखिए कि क्या बोल रहे हैं कि इसका सेंटर कहीं और था, है ना, शाहपुर नाम बता रहे हैं, फिर आकर के ये बापू सभागार ये पटना में फिर बोल रहे हैं। ये एक बार इसका देखिए आप। ये नहीं होना चाहिए। प्रधान जी से नहीं संभाल रहा है तो छोड़ दे कुर्सी। पहला सेंटर कहाँ दिया था आपका? शाहपुर दानापुर। दानापुर दे दिया, और जब एंट्री किया गया तो चेंज कर दिया सेंटर। हाँ, रोल नंबर नहीं था। फिर से डाउनलोड किया गया एडमिट कार्ड, तो यहाँ बापू का सब बहुत रो रही है और इनका सेंटर चेंज कर दिया। बाबू सेंटर चेंज कर दिया है ना। सुने, देखिए अब बताइए क्या होगा ऐसे में? ऐसे में क्या होगा सोचिए, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे कि उस एनटीए के चक्कर में क्या हुआ, उसको लेट हुआ। एनटीए के चक्कर में ही ना वो लेट कर गए बच्चे। अब बताइए, उसको प्रवेश करने नहीं दे रहे हैं, बताइए। और उसके बाद भी क्या कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि किस प्रकार किसी का सेंटर, है ना, जब एडमिट कार्ड में दिखता है सेंटर, तो वो सेंटर कहाँ दिखा रहा था? आबू धाबी दिखा रहा था। अब बताइए बच्चे कैसे जाएंगे वहां? सोचिए कभी, क्या ये एनटीए को नहीं लगता है कि अपने तरीके से सही से जांच करना चाहिए, उसके बाद हम एडमिट कार्ड जारी करें? आपने तो, धर्मेंद्र प्रधान जी तो बोल दिए कि चलो रीनीट लेंगे, यानी कि फिर से एग्जाम कराएंगे, पेपर दे देना। देने में क्या जाता है? फिर से एग्जाम कराएंगे, देने में क्या जाता है? दे दीजिएगा। अब बताइए, फिर से पेपर ले रहे हैं, फिर भी इतना धांधली, इतना प्रॉब्लम हो रहा है, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे बिलख रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं कि कैसे वहां तक पहुंचे। अगर किसी कारण से पहुंच भी जाते हैं, उसके बाद भी आप एडमिट कार्ड जब पहुंचता है सेंटर, तो पता चलता है कि ये सेंटर है ही नहीं आपका, है, ये सेंटर आपका है ही नहीं, सेंटर तो चेंज हो चुका है। इस सेंटर से दौड़ते दौड़ते उस सेंटर पे जाइए। अब बताइए क्या लगता है, 1-2 किलोमीटर दूरी में सेंटर देते हैं क्या? 40-50 किलोमीटर दूर सेंटर। 50 किलोमीटर आने में सोचिए, कुछ तो टाइम लगता है। क्या बताया कि 50 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं सर, कितना जल्दी कैसे आएंगे? पेरेंट्स, गार्जियन देखिए कितना तकलीफ में है। सोचिए कभी इसके बारे में, किस प्रकार का हो रहा है स्थिति। अब देखिए बच्चों के चक्कर में गार्जियन रोड पर बैठ रहे हैं, धरना दे रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे जब तक प्रवेश नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या कर सकता है पेरेंट्स? अब बताइए, देखिए दिख रहा है आप लोगों को, तरफ कर पार हो रहा है, गेट पर चढ़ करके हमारे बच्चे को अंदर जाने दो, हमारे बच्चे को अंदर जाने दो, क्योंकि ये आपके एनटीए के कारण से ये प्रॉब्लम हुआ है, ना कि हमारे कारण से। हम तो टाइम पे पहुंचे सेंटर, लेकिन देखते हैं फिर सेंटर चेंज। भाई कोई भी स्टूडेंट एडमिट कार्ड निकालता है 1 दिन पहले तो देखता, हाँ चलो हमारा सेंटर है, पहुंच जाएंगे हम, लेकिन जैसे पहुंचेंगे उसके बाद फिर सेंटर चेंज हो जाएगा, तो क्या करेगा इसमें? ऐसे में क्या कर पाएगा? ये तो है। उसके बाद देखिए, ये तो पता चल गया कि सेंटर पहले ही से ही आबू धाबी था, ये तो आप लोग वायरल देख रहे होंगे। उसके बाद क्या, है ना, उसके बाद क्या, अब देखिए इस बच्चे को कि ये बच्ची जो है ना, ये बच्ची जा रही थी, आपको दिख रहा होगा, ये बच्ची जा रही थी एग्जाम देने, इसको प्रवेश करने से मना कर दिया, क्योंकि आपको बोला है कि आपको ये बुर्का उतारना पड़ेगा। जब तक ये बुर्का नहीं उतारोगे, दुपट्टा नहीं हटाओगे, है ना, तब तक आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ रहता है, अगर आप ऐसे में जा रहे हो तो आप अपना टाइम से 10 मिनट 15 मिनट पहले पहुंचो और वो सारा प्रक्रिया करवा लो, जांच करा लो, है ना, उसके बाद आप प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन नहीं, ऐसे में बच्चे रो रहे हैं। क्या हो रहा है? ये तो वही सोचा होगा ना कि पहले ही ठीक था, या तो फिर ये कैसा एग्जाम हो रहा है, फिर से एग्जाम दे रहे तो उतना ही तकलीफ है, उतना ही प्रॉब्लम, उतना ही धांधली, उतना ही समस्या।
क्या होगा? शिक्षा मंत्री देख रहे हैं क्या कर रहे हैं वो, बताइए। नीट का जो एग्जाम था, सोचिए, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका एग्जाम था। क्या लगता है कुछ क्या करना चाहिए? तो समझदारी है, थोड़ा देखिए, लेकिन देखिए क्या कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं होगा। बाकी आप देखिए, आप बताइए क्या इस पे कर सकते हैं, है ना? आपका क्या राय होता है, आप बताइए इस पे। बाकी जो हो रहा है वो होते ही रहेगा। बदलाव मुश्किल है, क्योंकि बदलाव के लिए आवाज उठाओगे तो आपको दबा दिया जाएगा, आपको चुप करा दिया जाएगा, है ना? आप अगर आकर के बोलोगे सोशल मीडिया पे, तो आपको किसी न किसी बहाने से बोलेगा इस तरह मत करो, क्या कर रहे हो ये, है ना? क्योंकि आए दिन देखते आ रहे हो, जो भी किसी के खिलाफ बोलते हैं तो वो समस्या समझो अपने आप को उत्पन्न कर रहे हैं, है ना? समस्या में वो प्रवेश कर रहे हैं, समस्याओं के अंदर जा रहे हैं, वो अपने ऊपर एक प्रॉब्लम खड़ी कर रही है। जो भी सवाल उठाओगे सिस्टम के खिलाफ, तो वो चीजें हैं। हम तो सवाल क्या, देखो, बाकी देखते रहिए क्या होता है। फिर से एग्जाम लिया और वही सिस्टम, वही असंतुष्ट, कोई भी स्टूडेंट संतुष्ट नहीं है उतना, वही है असंतुष्ट है। चीजें समझना चाहिए, ऐसी है ना? तो लोगों को सोचना चाहिए। बाकी एनटीए फैसला लेगी कि उन लोगों का क्या होगा, बच्चे का, है कि नहीं? बच्चे रो रहे हैं, प्रवेश करने जा रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपने आप को सर फोड़ रहे हैं, है ना? तो शिक्षा मंत्री आप सोचिए, उसके बाद देखिए क्या करना है, क्योंकि आपको तो शायद सुनाई नहीं दे रहा है। अगर सुनाई देता तो पता नहीं, आप समझ ही रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।